क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, टॉपिक लेजर, लेक्चर नंबर 7। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को लेजर का कुछ पार्ट बताया था, कुछ बाकी रह गया था, जो बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, रहीम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट, सैलरी एंड ड्राइंग्स अकाउंट बच गया था, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। आप लोग को बनाने के लिए बोला था, सिखा भी दिया था, और आप लोग जो बनाए हैं उसको मैच कीजिए। जैसे बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसी तरह से फॉर्मेट बनेगा। 8 कॉलम होगा, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले बैंक का एंट्री हम लोग खोजेंगे, बैंक जिसका लेजर बनाते हैं उसका एंट्री देखते हैं। तो सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आप लोग को बताए थे हम, जिसका लेजर बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते हैं तो उसका सब्सिडरी पार्ट लिखते हैं। तो बैंक का सब्सिडरी पार्ट हो गया कैश, लेकिन बैंक है डेबिट तो लिखाएगा डेबिट में ही, और बैंक के बदले में लिखाएगा कैश। और 30,000 है जनवरी 5। तो डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे जनवरी 5 कैश अकाउंट, अमाउंट है 30,000। फिर इसके बाद हम लोग बैंक वाला एंट्री खोजेंगे। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। रेंट टू कैश, सैलरी टू बैंक यहाँ है, फिर कैश टू बैंक है। तो सैलरी टू बैंक, बैंक बना है तो बैंक यहाँ क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में लिखाएगा सैलरी। जनवरी 25 को 6,000, जनवरी 25 सैलरी अकाउंट 6,000। फिर एक एंट्री है बैंक का, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से निकाला था 10,000 28 को। तो बैंक बनाने तो फिर ये क्रेडिट साइड में लिखाएगा कैश अकाउंट 10,000। और कोई बैंक वाला एंट्री नहीं है तो अब छोड़ेंगे। अब इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस इधर देखिए 30,000 है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में है 16,000। तो ज़्यादा हो गया किधर, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में पहले हम लोग ऐड करेंगे, ये हो गया 30,000। इसी 30,000 को यहाँ भी लिखेंगे। जितना कम रहता है मंथ के लास्ट में, तो जनवरी 31 का होता है, जनवरी के लास्ट में बैलेंस C/D। तो 30,000 में 16,000 माइनस करेंगे तो 14,000। और जिधर CD होता है जस्ट उसके अपोजिट साइड में BD हम लोग करते हैं। तो ये क्रेडिट साइड है, तो ये डेबिट साइड नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट में। तो जनवरी के बाद फरवरी, तो फरवरी 1 को यहाँ हो जाएगा बैलेंस BD, बैलेंस BD 14,000। ये बैंक का लेजर बन गया। अब इसके बाद बताए थे परचेज का, फिर इसी तरह से फॉर्मेट बनाएंगे और परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट। फिर वही फॉर्मेट, 8 कॉलम बनेगा। 8 कॉलम में डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, इधर बाय, इधर टू। जनवरी मंथ है तो जनवरी लिख देंगे पहले ही, जनवरी। अब परचेज वाला एंट्री खोजेंगे हम लोग। जैसे यहाँ परचेज टू कैश, तो परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट जनवरी 7 में है, तो परचेज बनाना है तो क्या लिखना है, टू कैश 40,000, जनवरी 7 में टू कैश 40,000। फिर देखिए परचेज टू रहीम है, तो परचेज बनाए तो फिर रहीम लिखेंगे डेबिट साइड में ही 25,000, जनवरी 10, जनवरी 10 टू रहीम अकाउंट 25,000। अब तो नहीं है कहीं परचेज, नहीं है, नहीं तो अब इसको डेबिट साइड ही ज़्यादा है तो डेबिट साइड में हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया 65,000। इसी 65 को हम लोग इधर भी लिखेंगे 65,000। मंथ के लास्ट में बैलेंस CD 65,000। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट में अपोजिट साइड में बैलेंस BD 65,000। अब देखिए परचेज अकाउंट के बाद क्या है, रहीम का अकाउंट। फिर इसी तरह से रहीम का अकाउंट बनाएंगे।
फॉर्मेट सेम रहेगा। इधर बाय, इधर टू, जनवरी है तो जनवरी दे दीजिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फिर खोजिए अब रहीम का एंट्री। जैसे यहाँ देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या है, रहीम अकाउंट। रहीम अकाउंट बना रहे तो क्या लिखेंगे, तो रहीम तो लिखना नहीं, सब्सिडी पार्ट लिखना है तो लिखेंगे परचेज। लेकिन रहीम क्रेडिट साइड है तो लिखाएगा क्रेडिट साइड ही, लेकिन रहीम के बदले में परचेज जनवरी 10 को परचेज अकाउंट 25,000। अब देखिए रहीम का कहीं एंट्री है नहीं है, अब इसको क्लोज कर देंगे। एक ही है तो इधर ही ज़्यादा है, इसको ऐड कर लीजिए, ये 25,000, इधर भी 25,000, इधर कम है तो मंथ के लास्ट में बैलेंस शीट, जिधर कम होगा उधर ही बैलेंस शीट होगा, और अपोजिट साइड में बैलेंस बीडी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट में बैलेंस बीडी। इसी लेजर से ट्रायल बैलेंस फिर हम अगला क्लास में आप लोगों को बताएंगे, पहले लेजर पूरा कर देते हैं। फिर रहीम का हो गया, रहीम के बाद है क्या, सेल्स अकाउंट। फिर इसी तरह से सेल्स का लेजर बनाएंगे। फिर इधर बाय, क्रेडिट, इधर टू, डेबिट। जनवरी मंथ है तो जनवरी। अब फिर सेल्स वाला एंट्री को खोजिए, ऊपर से नहीं है, यहाँ है सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स बना रहे तो क्या लिखना है, क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट, सेल्स के बदले क्या लिखाएगा, कैश। जनवरी 15 को 20,000 बाय कैश अकाउंट 20,000। फिर खोजिए सेल्स है, और फिर है यहाँ सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स बना रहे तो बाय सोहन लिखाएगा 20,015। जनवरी 20 को बाय सोहन अकाउंट, बाय सोहन अकाउंट, और अमाउंट हो गया 15,000। अब देखिए इसका क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का ऐड कर लीजिए, 35,000 हो रहा है। इसी 35,000 को इधर भी लिख देना है। इसका भी डेबिट साइड कम है तो मंथ के लास्ट में बैलेंस